केरल के पर्वतीय इलाके वायनाड जिले में मंगलवार तड़के कई जगहों पर भारी बारिश के बाद भूस्खलन की घटनाओं में कम से कम 143 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा 128 लोग घायल हुए हैं। अभी भी सैकड़ों लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका के कारण मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक इस आपदा में अब तक 143 लोगों की मौत हो चुकी है। भूस्खलन की घटनाएं मंगलवार तड़के हुई। इससे अपने घरों में सो रहे लोगों को बचने का मौका भी नहीं मिल पाया। भूस्खलन ने तबाही के निशान छोड़े हैं। कई मकान जमींदोज हो गए, नदियां उफान पर हैं और कई पेड़ उखड़कर गिर गए हैं। सेना, नौसेना और एनडीआरएफ के बचाव दल खराब मौसम के बीच पीड़ितों की तलाश कर रहे हैं और पीड़ित लोगों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए कई एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। इससे पहले केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने बताया कि वायनाड के भूस्खलन के बाद अब तक 93 शव बरामद हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि भूस्खलन में मरने वाले 34 व्यक्तियों के शवों की पहचान की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इसमें से 18 शव मृतकों के परिवारों को सौंप दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के पोथुकल में चलियार नदी से 16 शव मिले हैं। इसके अलावा शवों के टुकड़े भी बरामद किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई लोगों के फंसे होने या बह जाने की आशंका है और हम बचाव कार्य जारी रखेंगे। मुख्यमंत्री विजयन के मुताबिक जिले में स्थापित 45 राहत शिविरों में 3000 से अधिक लोगों को पहुंचाया गया है। उन्होंने बताया कि पहला भूस्खलन तड़के 2 बजे हुआ, उसके बाद दूसरा भूस्खलन सुबह 4:10 पर हुआ। मुख्यमंत्री ने बताया कि मेप्पाड़ी, मुंदकई और चूरनमाला क्षेत्रों से संपर्क टूट गया है और चूरनमाला मुंदकई सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। लोकसभा में विपक्ष के नेता और वायनाड के पूर्व सांसद राहुल गांधी ने संसद में इससे पहले दिन कहा था कि भूस्खलन की घटनाओं में 70 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। सूत्रों ने बताया कि बचाव कर्मियों को नदियों और कीचड़ से लोगों के अंग बरामद हो रहे हैं, इसलिए इस त्रासदी में मारे गए लोगों की सही संख्या का पता लगाना मुश्किल है। सूत्रों ने बताया कि यह स्पष्ट नहीं कि जो अंग मिल रहे हैं वो एक ही व्यक्ति के हैं या कई व्यक्तियों के हैं। उसने बताया कि मृतकों में कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं और उनकी पहचान और पोस्टमार्टम के लिए शवों को तमाम अस्पतालों और मुर्दाघरों में ले जाया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि भूस्खलन प्रभावित इलाकों में मुंडकई, चूरनमाला, अट्टामाला, नूलबूझा गांव शामिल हैं। केरल सरकार ने भूस्खलन में लोगों की मौत के बाद प्रदेश में 2 दिन के राजकीय शोक की घोषणा भी की है। मुख्यमंत्री विजयन ने कहा कि राज्य सरकार इस घटना से बहुत दुखी है, जिसमें कई लोगों की जान चली गई और संपत्ति को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। मुख्य सचिव वी वेणु द्वारा जारी एक आधिकारिक सूचना में 30 और 31 जुलाई को राजकीय शोक घोषित किया गया है। प्रोटोकॉल के मुताबिक इन 2 दिनों में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और सभी सरकारी कार्यक्रमों को रद्द किया जाएगा। बचाव दल मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। भारतीय सेना भी बचाव अभियान में शामिल हो चुकी है। एनडीआरएफ के अलावा पुलिस और दमकल कर्मियों को भी प्रभावित इलाकों में तैनात कर दिया गया है। लोग फोन करके मदद की गुहार लगा रहे हैं और बचाव कर्मी मलबे से लोगों को निकालने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। टेलीविजन चैनलों ने कई लोगों की फोन पर बातचीत प्रसारित की, जिसमें वो रो रहे थे और किसी से आकर उन्हें बचाने का अनुरोध कर रहे थे, क्योंकि वो या तो अपने घरों में फंस गए या पुलों के बह जाने, सड़कों के जलमग्न हो जाने के कारण उनके पास वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। भूस्खलन में घायल हुए कई लोगों को विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।